क्वेश्चन नंबर 41। एक दुकानदार किसी वस्तु पर ₹1 अंकित करता है और उस पर 60% की छूट देता है। वह उसे 4,720 रुपये में बेचता है, जिसमें 18% जीएसटी शामिल है। ए का मूल्य क्या है? यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया है 4,720, लेकिन उसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। तो मान लेते हैं हम कि जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस वो क्या है? एक्स। ठीक है, तो इसका 18% क्या आएगा? 18/100 गुणित एक्स, यही आएगा इसका 18%। तो यहाँ पर क्या दिया है? जीएसटी सहित विक्रय मूल्य। तो जीएसटी सहित एक्स प्लस यह जीएसटी सहित यानी 18% जीएसटी है ना। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 4,720 रुपये। अब यहाँ पर 100 डिवाइड में है यानी कि भाग में है, तो यहाँ दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी 100 का गुणा करेंगे, इस तरफ भी 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100x प्लस इसमें 100 का गुणा होगा, 100 कट जाएगा, 18 बस बचेगा। 18x बराबर इस तरफ 100 का गुणा करेंगे तो 4,720 गुणित 100। ठीक है, अभी यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 118 एक्स इज इक्वल टू 4,720 गुणित 100। यहाँ पे काटेंगे तो कैसे कटेगा? यहाँ पे 18 है ना, 18 चौके 72 और 1 चौके 4 कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 बार कट जाएगा, यानी कि 100 का 4 बार करेंगे 400 आ जाएगा, 18 का 4 बार करेंगे तो 72 आ जाएगा। 4 बार कटेगा, जीरो बस बचेगा, तो ये जीरो बचा, यहाँ पे आ जाएगा 100। इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 4,000 रुपये। ठीक है, अभी जो x निकला है ये क्या है? ये है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना है? 100% है। मार्क प्राइस कितना है? 100%। छूट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया है? 60%। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा? 40%। यही तो अपन ने निकाला है। 40% बराबर कितना दिया है? 4,000 रुपये अभी निकाला है अपन ने। तो 1% बराबर कितना आएगा? 4,000 के बटे में 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो कट जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि 1% बराबर 100। तो 100% बराबर कितना आएगा? 100 गुणित 100 बराबर 10,000 रुपये। 100% बराबर क्या निकल आया? 10,000। और जो 100% है ना, जो यही अपन ने माना था अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। इसीलिए सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 42। सुरेश ने एसबीआई में 500 रुपये का निवेश 2 वर्षों के लिए और आईसीआईसीआई में 300 रुपये का निवेश 4 वर्षों के लिए किया। उसे कुल 220 साधारण ब्याज मिला। ब्याज दर क्या थी? क्योंकि हम जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है? 42। ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। टोटल ब्याज दिया है एसबीआई और आईसीआईसीआई दोनों बैंकों का, तो ब्याज है 220 रुपये इज इक्वल टू मूलधन। एसबीआई का मूलधन क्या दिया? इज इक्वल टू 500 गुणित 2 वर्षों के लिए, 2 गुणित दर दी नहीं है तो उसको आर ही लिख देते हैं बटे 100। इसी प्रकार आईसीआईसीआई का 300 गुणित कितने, 4 वर्षों के लिए गुणित दर आ रही है बटे 100। इसको काटेंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यहाँ पे भी जीरो 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 जीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 यानी कि 10 आर प्लस 4 तिया 12 यानी कि 12 आर। सर क्या दिया है? 220। 10 और 12 कितने होते? 22। 22 आर बराबर 220। तो आर बराबर कितना निकलेगा? काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। आर बराबर 10%। सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 10%। क्वेश्चन नंबर 43। यह बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? डिवाइड वाला, डिवीजन वाला, तो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे और बाहर का भी अपन यहाँ गुणा है ना और भाग है, तो इसमें से पहले क्या करेंगे? भाग का, डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1800/10 क्या जाएगा, 180 आ जाएगा, क्योंकि जीरो से जीरो कट जाएगा, 180 गुणित। अब इसके अंदर का सॉल्व करेंगे, 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6, प्लस 24 में से 12 जाएंगे तो 12। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 180 गुणित 12 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। यहाँ पे ये 18 और ये है 18, 18 का वर्ग याद है, नहीं है तो गुणा कर लेना। 18 का होता है 324, और यहाँ पे जो जीरो बचा है तो ये जीरो, 3240, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, यह भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसमें भी अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ बाहर का भी यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है 1/3 है। ठीक है, भाग में है, इसको गुणा में करेंगे तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी 7 ऊपर पहुंच जाएंगे, 3 नीचे हो जाएगा, यानी कि 1 गुणित 7/3 गुणित, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 या 24। ठीक है, 24 में से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22, और 22 और 6 कितने होते हैं, 28, प्लस 1/5 भागे 7/25, 1/5, यहाँ पे भाग में गुणा में हो जाएगा तो 25 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, माइनस, इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 4/7 आएगा, और यहाँ पे क्या है, 3/7। यहाँ के इनके दोनों का हर समान है, 7/, मतलब 7 ही है, तो ऊपर जब हर समान होते हैं तो ऊपर जो संख्या होती है वो डायरेक्ट जुड़ जाती है, तो 4 और 3 7, 7 और नीचे बटे में 7 ही है, 7/7 यहाँ पे है। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कटेगा नहीं तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, या इसको गुणा बस कर देते हैं, कटेगा नहीं तो। 7 या 56 की 6, 7 दूनी 14 और 5 19, बटे में ये 3 है। ठीक है, प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 55 25, 5/7 माइनस 7/2 क्या आएगा, अंदर 5/7 प्लस का है माइनस के 7/2, तो क्या जाएगा, माइनस के 2/7। इसीलिए अपन ने इसको 1 नहीं लिखा था, 7/7 को 1 नहीं लिखा था, क्योंकि बटे में 7 यहाँ पे है। अब यहाँ पे बराबर करेंगे, 196/3 माइनस 2/7, 196/3 माइनस 2/7, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, उनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इनका डायरेक्ट गुणा हो जाता है, 3 का 2 में हो जाएगा, 7 का 196 में हो जाएगा, गुणा कर ही लेते हैं। 7×6 = 42 की 2 हासिल 4, 9×7 = 63 और 4 67, 67 की 7 हासिल की 6, 7 एकम 7 और 6 13, 1372 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 21 21। अब इसको इधर ही सामने कर लेते हैं, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1366 बटे 21। अब ये 3 से कट, ये 3 से ये तो कट जाएगा, ये कटता है क्या, 3 और 3 6 और 6 12 15 16 नहीं कटेगा। अब इसको डायरेक्ट भाग दे देना, भाग देने के बाद क्या आएगा, 6.5.048। अब यहाँ पे 5 के आगे है 8, तो 5 से जब ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे एक अंक बढ़ा दिया जाता है, तो क्या जाएगा, 6.5.004 का 5 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा है ना, इसलिए। तो सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, टोटल रन है, टोटल रन कितने दिए हैं, 120, 3 चौके, 3 चौके मारे हैं तो 3 × 4 प्लस 8 छक्के हैं, तो 8 × 6 कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 धन ये 8 6 48, कितने आ जाएंगे, 60, टोटल है 120, 120 है यहाँ पर, और उसने बनाए हैं छक्के और चौके मार के 60 रन। तो दौड़ कर कितने बनाए होंगे उनने विकेटों के बीच, 60 ही बनाए होंगे, क्योंकि 120 में से 60 कम कर देंगे तो जो बचेंगे वही रन उन्होंने दौड़ के बनाए होंगे, 60। तो 60 उनने वैसे बनाए, 60 उनने वैसे बनाए, यानी 50% सही आंसर आएगा, 50%, परसेंट में पूछा है ना, इसलिए सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%।
आधे रन उनने दौड़कर बनाए और आधे रन उनने चौके और छक्के से बनाए। क्वेश्चन नंबर 46 46। एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/7 से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। कार की वास्तविक गति क्या है? यहाँ पे हमें दिया है समय और डिस्टेंस। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 46, डिस्टेंस कितनी दी है? 42 किलोमीटर। टाइम क्या दिया है? टाइम दिया है 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड, 48 सेकंड। इस कूपन को पहले आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। 1 घंटा है तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। प्लस 40 मिनट, 40 मिनट को ओपन करेंगे तो 40/60 कर देंगे तो मिनट का घंटा हो जाएगा। प्लस 48 है, इसको सेकंड में, इसको अपन को घंटे में करना है तो 60 × 60 करना पड़ेगा। 60 करेंगे तो मिनट में हो जाएगा और एक 60 और कर देंगे तो आवर्स में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ पे 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 4 एकम 4, 15 चौके 60 यानी 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 धन 2/3 धन 1/15 पौने 75। अब इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 75। यहाँ पे इसका 75 आया ना तो 75 का एक बार यहाँ पे 75 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का डिवाइड करें कितना आएगा? 25। 25 गुणित 2 में हो जाएगा तो 50 आ जाएगा। प्लस 75 का इसमें डिवाइड करेंगे, 75 और एकम 75 यही आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 75 50 125 और 126, 126/75। इसको काटेंगे, क्या कटेगा? क्या 7 5 ये तो कट जाएगा 3 से, इस ये कटेगा क्या? 6 और 2 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 25 हम क्या जाएगा? 42/25। ये क्या आया है? टाइम निकला है, ये टाइम। ये कितने में और ये क्या है? आवर्स में, घंटे में दिया है। अब हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर दिया है ना, फुल स्पीड से नहीं जा रहा है, 5/7 की स्पीड। जो स्पीड है यानी कि जैसे अगर स्पीड है एस तो उसके 5/7 की स्पीड से जा रहे हैं और 42 किलोमीटर की जो दूरी है वह कितने घंटे में तय कर रहे हैं? 42/25। तो 42/25 यहाँ पे जो बटे में है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो एस गुणित यहाँ रहने देते हैं अभी, 5/7 बराबर 42 × 25/42। 42 से 42 कट जाएगा, 5 से यहाँ कट जाएगा, 25। तो एस इज इक्वल टू 5 × 7, 5 × 7 क्या आ जाएगा? 7 पौना 35 किलोमीटर पर आवर। सही आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47। यदि 1/4 दर्जन संतरे 60 रुपए के हैं तो 3.5 दर्जन संतरे कितने की होंगे? क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। 1/4 दर्जन यानी कि 1/4, दर्जन को डी से डिनोट करते हैं, 1/4 दर्जन कितने के हैं? 60 रुपए के, ठीक है। तो एक दर्जन कितने की होंगी? एक दर्जन 60 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया 3.5 दर्जन। 3.5 दर्जन क्या होती है? यहाँ पे देखते हैं, जैसे 3.5 3.5, ठीक है, 3.5। इसको और क्या लिख सकते? 7/2 यानी 7 का आधा 3/5। तो यहाँ पे दिया है 3.5 दर्जन संतरे कितने के होंगे? अगर एक दर्जन संतरे इतने के हैं, 3.5 यानी कि 7/2 दर्जन, 7/2 दर्जन कितने की होंगी? 60 गुणित 4 गुणित 7/2, 2 से 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7 दूनी 14, 14 छाऊ 84, 4 8 और ये 0, क्या आ जाएगा सही आंसर? 840, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48। पी और क्यू की औसत मासिक आय 50-50 यानी कि 5,050 रुपये है। क्यू और पी की 6,250 है और पी और आर की 5,200 है। तो पी की मासिक आय क्या है? 48, क्वेश्चन नंबर 48।
पी प्लस क्यू की आय यानी कि बटे में 2 कितना दिया है 5050। ठीक है। दूसरा क्या दिया है क्यू और आर की बटे 2 कितना दिया है 6250। पी और आर की बटे 2 कितना दिया है 5200। इसको अपन और भी कैसा लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इक्वल टू 5050 गुणे 2। 2 को डिवाइड में कर दिया इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 6250 गुणे 2। इसको भी लिख सकते हैं सही पी प्लस आर इज इक्वल टू 5200 गुणित 2। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है पी की मासिक आय क्या होगी। पी की मासिक आय निकाल ली है। कैसे निकाल सकते हैं अगर हम इन सभी को जोड़ दें जोड़ें जैसे तो पी और पी 2 पी हो जाएंगे क्यू और क्यू हो जाएंगे 2 और आर आर भी 2 हो जाएंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर 2p प्लस 2q प्लस 2r इज इक्वल टू ये सब जुड़ जाएंगे जोड़ेंगे और 2 जो है ना ये सब में कॉमन है तो 2 को अपन बाहर रख सकते हैं 5050 प्लस 6250 प्लस 5200। ठीक है। अब इनको अपन जोड़ेंगे इसमें से भी 2 का माना जाएगा और यहाँ पे 2 है ही 2 कट जाएंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इनको जोड़ना है 0 5 और 5 10 का शून्य 2 2 4 और 1 5 5 और 5 10 और 6 16 क्या आ जाएगा 16500। अब यहाँ पर क्या है पी प्लस क्यू प्लस आर क्या है 16500। ठीक है और अपन ने यहाँ क्या निकाला है ये सबकी अलग अलग वैल्यू निकाली है। निकालने किसकी वैल्यू है पी की तो इसमें किस में पी नहीं है वो देखो इसमें नहीं है पी तो इसको अपन इसमें से घटा देंगे तो पी निकल आएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे क्यू प्लस आर इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है गुणा करना पड़ेगा 0 दो पंचे 10 का शून्य 2 दूनी 4 और 1 5 6 दूनी 12। इसको अपन अगर घटा देंगे तो पी बचेगा ये कट जाएंगे तो पी इक्वल टू यहीं पे निकल आएगा 0 0 0 12 में से 4 सही आंसर आ जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। ए एक काम को 24 दिन में बी 9 दिन में सी 12 दिन में पूरा करता है। बी और सी ने 3 दिन काम किया फिर ए ने शेष काम किया। ए ने कितने दिन काम किया यहाँ पे दिया है ए कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में बी 9 दिन में सी 12 दिन में। तीनों का अपन निकालेंगे एलसीएम। जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। सभी के एलसीएम कितना आएगा 48 नहीं 48 नहीं आएगा कितना आएगा 72 72। 24 तिया 72। ये निकालेंगे कार्यक्षमता। कार्यक्षमता कैसे निकालते जो एलसीएम है उसमें डेज का डिवाइस करेंगे तो कार्यक्षमता निकल आती है 24 दिए 72 9 8 72 12 चौकी 12 दूनी 48 12 65 22 6 6 12 6 72। सभी की कार्यक्षमता निकल आई है। तो यहाँ पर दिया है बी और सी ने 3 दिन काम किया तो इनकी 3 दिन दोनों मिलकर किया है ना तो 8 और 14 14 गुणे 3 टोटल काम इनने कितना कर लिया 14 दूनी 28 14 तिया 42। 42 काम तो बी और सी ने मिलके कर दिया है। अब बचेगा कितना काम इसमें से घटा देंगे टोटल काम तो 72 है इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 30। 30 काम बचा है जो किसने किया होगा ए ने तो एक कार्य क्षमता क्या है 3। ए एक दिन में 3 काम करता है तो टोटल 30 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा बटे में 3 कर देंगे कार्य क्षमता अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 धाम 30 यानी कि 10 दिन में ए पूरा काम कर लेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 लास्ट क्वेश्चन है। ए बी और सी क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए रोज काम करता है बी और सी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा
यहाँ पे क्या दिया है, ए कितने दिन में कर रहा है, 20, बी 30 और सी 60। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, एलसीएम 60 आएगा। टोटल वर्क आ गया 60। कार्य क्षमता निकालेंगे तो इसका डेज का डिवाइड कर देंगे। ए की कार्य क्षमता क्या आएगी, 20 ये 60 यानी कि 3। बी की कार्य क्षमता 30 दूनी 60, 2 आएगी। 60 एकम 60, इसकी कार्य क्षमता 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, ए रोज काम करता है, ये तो डेली काम करता है, लेकिन बी और सी हर तीसरे दिन, यानी कि इनने आज किया तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन करेंगे। तो अब इसको निकालना है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, पर अपन इसको कैसे करेंगे, ए ने काम किया पहले 1 दिन, तो कितना करा होगा, 3। ठीक है, अगले दिन भी ए ने किया होगा 3। अब जो तीसरा दिन है उसमें बी और सी भी आ गए इसका काम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, 3 काम तो ए ने किया, बी ने 2 किए और सी ने 1 किया। ठीक है, अब अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन तीनों आ जाएंगे करने के लिए, बी और सी भी आ जाएंगे। तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6। ठीक है, अब फिर ए ने किया, फिर ए ने किया, फिर जो आगे का काम है वो मिलके किया तीनों ने। फिर ए ने किया काम, फिर ए ने किया, फिर तीनों ने मिलके किया, फिर ए अकेले ने किया, फिर ए अकेले ने किया, फिर तीनों ने मिलके किया। अब यहाँ पे जोड़ लेते कितना हो रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 राम 60। ठीक है, यहाँ तक 60 आ गया, 60 टोटल वर्क किए। अब गिन लेते कितने दिन में किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने दिनों में इनने 60 पूरा काम किया है, 15 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी सही है।